नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पत्नी अक्सर बहुत सारे झूठ बोलती है आपके केस में, मगर ऐसी पत्नी को जब वो आपके पूरे परिवार को झूठे केस में फंसा रही है, रेप लगा रही है, छेड़छाड़ का मुकदमा लगा रही है जिसके कोई आधार नहीं है, कोई एविडेंस भी नहीं दे रही है, और इससे पहले वो आप पे और आपके परिवार में बहुत सारे अत्याचार कर चुकी है जिसके आपके पास एविडेंस हो भी सकते हैं, नहीं भी है, पर ऐसी सूरत में ऐसी पत्नी को क्या आप रखना चाहेंगे? ये आपकी चॉइस है। अगर नहीं रखना चाहेंगे तो क्या आप कोर्ट में मना कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट आपको सजा दे दे, ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट बहुत भारी भरकम मेंटेनेंस लगा दे, ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट जबरदस्ती आपकी पत्नी को आपके साथ जाने के लिए आप पर ये ऑर्डर थोप दे। इन्हीं सब जवाबों का आज इस वीडियो में हम जवाब देंगे और इससे आपको समझ में आएगा कि ये एक तरीके की राहत है। देखिए दोस्तों, इसीलिए हम एजुकेटेड करने के लिए आपको कुछ कोर्सेज चलाते हैं। ये कोर्सेज क्या हैं? ये कोर्सेज एक तरीके से इन झूठे केसेस के खिलाफ मिशन है, और इन मिशन में हम लोग हमेशा लोगों को ट्रेन करते हैं उनके केसेस को तेजी से चलाने के लिए और जल्दी खत्म करने के लिए, क्योंकि केस लड़ने के लिए तो होते ही नहीं है, खत्म करने के लिए होते हैं। जब आप जीतना चाहते हैं तो ये कोर्सेज आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। आप खुद तैयारी कर रहे हो या फिर आप आगे वकील रख के अपना केस लड़ रहे हो, दोनों सूरत में आपके लिए बड़े फायदेमंद है। फायदा कितना हो सकता है? फायदा ये हो सकता है आपको अलग अलग लैंडमार्क जजमेंट्स, अलग अलग आपको गाइडलाइंस, अलग रेफरेंसेस और बहुत सारी स्टडीज जो सिचुएशन के हिसाब से होगी, उसी हिसाब से हम आपको ये कोर्स डिजाइन करके देते हैं। यानी इंडिविजुअली आपका कोर्स आपके केस के हिसाब से ही चलता है। तो आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया वो बहुत मजबूती से अपना केस लड़वा रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है। आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल मांगिए और ज्वाइन कर लीजिए। आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर आपसे बात होगी दिए गए टाइम। सोल्यूशन क्या है ये मैं आपको बताऊं उससे पहले चाहूंगा कि आप अगर ये वीडियो पसंद करें तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है, हमारे जीवन के अंदर ये झूठे केसेस बहुत बड़े समस्या के रूप में खड़े होते हैं। मगर क्या है कि आप अगर अपनी पत्नी को साथ नहीं रखना चाहते, आपको लगता है कि पूरे परिवार को संकट में डाल दिया, अच्छी खासी चलती हुई गृहस्थी को बर्बाद कर दिया, आपको उसका नेचर भी पता है, झूठ बोलती है, जालसाजी यहाँ करती है, अब से नहीं कर रही है, केस लगाने से पहले भी बहुत कुछ कर चुकी है, और आप अगर इन सब चीजों से बाहर आना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप कोर्ट में अपनी पत्नी के लाने वाले मकसद को बिल्कुल क्लियर कट मना कर दें कि मुझे मेरी पत्नी को नहीं रखना है, मैं लेकर भी नहीं जाऊंगा। पहली बात तो ऐसा सवाल कोई कोर्ट में पूछता नहीं है, इसलिए पहले तो कंफर्टेबल रहिए। फिर भी कभी ऐसी स्थिति आती है तो आप इसके अंदर थोड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दे सकते हैं। वो क्या कि देखिए साहब, मेरी पत्नी ने 490 डे लगाया, बिना एविडेंस के लगाया, डीडी लगाया, बिना एविडेंस के लगाया, या मेंटेनेंस भी जो मांग रही है अब तक उसने कोई एविडेंस नहीं दिया। अगर कुछ 6 महीने, साल भर या कई सालों से आपका केस चल रहा है, तो अगर आपकी पत्नी खुद भी कहते कि अब मैं रहना चाहती हूँ, तो उस टाइम पर आप पीछे हट सकते हैं, आप मना कर सकते हैं कि नहीं, मुझे मेरी पत्नी को नहीं रखना है। फिर कंडीशन ये बनती है कि कई बार कुछ जज साहब जो है वो दबाव बनाते हैं कि नहीं, लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसे दबाव का कोई वैल्यू नहीं है लीगल फॉर्म में। यानी कि अगर ऐसा होता तो कई लोगों की पत्नियां जब छोड़ के जाती हैं और सेक्शन 9 लगाते हैं तो कोर्ट जबरदस्ती ऑर्डर करके आपकी पत्नी को बाध्य कर सकता है आपके साथ जाने के लिए, अगर ऐसा ही कुछ रूल होता तो। पर ऐसा रूल नहीं है, इसलिए सेक्शन 9 में भी पत्नियां कभी नहीं आती हैं, सिर्फ लगा दिया जाता है केस। वो उसके कई और फायदे लेने के लिए पति लोग भी उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। पर फिलहाल अगर आपकी पत्नी ऐसा कर रही है तो भी आप कह सकते हैं कि देखिए साहब, झूठे केस लगाएं, या तो उन्हें साबित कर दे, और अगर साबित नहीं कर रही है तो माफीनामा लिखे। उसके अलावा हाई कोर्ट से अपने सारे केसेस क्वैश कराए, और उसके बाद उस माफीनामे में तय हो कि आगे ये कभी मुझ पे केस नहीं करेगी। जो भी केस किए इसने अपने गुस्से में, टेंशन में आकर केस किए हैं, दूसरे अपने परिवार वालों के भड़काने पे केस किए हैं, ये सब लिख कर दे। और ये जब लिखित में देगी तब मैं सोचूंगा कि इसको साथ ले जाऊं। पहली बात तो अपनी गलती कौन मानता है। दूसरी बात कि जब आपने एक लीगल अपराध किया झूठे केस लगाने का, तो आप किसी भी हालत में अपने सामने वाली पार्टी को ये लिख कर ही नहीं देंगे। तो ऐसा ही आपकी पत्नी भी घबरा जाएगी, तो आपका हाँ कहना भी ना के बराबर हो जाएगा। यानी आपने एक तरीके से कहा मैं ले जाना चाहता हूं, मगर इस तरह की कंडीशंस पूरी करेगी तब। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप कोर्ट में मना कर रहे हैं तो कोर्ट आपके साथ जबरदस्ती थूक देगा। पहली गलतफहमी दूर कर लीजिए। दूसरी चीज, आपके ऊपर भारी भरकम मेंटेनेंस लगा देगा, बिल्कुल नहीं। वो तय होने की चीज है, वो एक सब्जेक्ट है जो कि मैरिट्स पे डिसाइड होगा। या फिर आप पे भारी भरकम एलिमनी लगा देगा, तो बिल्कुल नहीं है।
कई बार कई वकील साहब ये भी कहते हुए दिखते हैं, अरे साहब जेल भेज देगा। तो पति हमारे पास आके पूछते हुए हैं कि ऐसा होता है? तो नहीं साहब, जेल जाने की तो कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सब केसेस सिविल मैटर के होते हैं। अब आप कहेंगे 490 डे तो होता है सर। हाँ होता है, पर उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो जब तक उसके अंदर कोई एविडेंस नहीं दिया गया है तो उसकी कोई दूर दूर तक कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके। तो आप क्लियर कट मना भी कर सकते हैं, मुझे मेरी पत्नी को नहीं रखना है, और इससे कहीं तय नहीं होता है कि अगर नहीं रखना है तो ये तो रखना भी नहीं चाहता। भाई आप कारण दे रहे हैं ना कि झूठे केस लगाए, साबित कर दे, और नहीं साबित कर रही है तो इसकी गलती मानी जाए। तो इस तरह से अब मुद्दे की बात यह है कि अगर आपके पास एविडेंस है तो आप दिखाइए कि साहब मेरे पास एविडेंस है, मेरी पत्नी झूठ ही बोल रही है, और मेरी पत्नी जब झूठ बोल रही है तो इसी वजह से मैं इस केस के अंदर पहली बात तो अपने आप को सेफ रखना चाहता हूं। ऐसी मक्कार और झूठी महिला के साथ मैं नहीं रह सकता हूं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसके बावजूद मेरी पत्नी मुझे प्रताड़ित करने के लिए झूठे केस लगाकर यहां लड़ रही है। अब तो मैं न्याय के लिए, इंसाफ के लिए लड़ूंगा, और इंसाफ के साथ साथ मैं इसे बताऊंगा कि झूठे केस करने का नतीजा क्या होता है। कोई जज साहब की हिम्मत नहीं है कि एविडेंस दिखाने के बाद आपके खिलाफ कोई गलत ऑर्डर कर दे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बता के जाइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप अपने केस में अब इस तरह का एडवांटेज लेंगे। थैंक यू।